Because we in the West, for lack of a better term, in Europe, what do Western ambassadors do in India? If my ambassadors did a fraction of that, you would all be up in arms. So I think there are double standards. आज होने वाली कॉन्फ्रेंस में सबकी नजरें वजीर खारजा जयशंकर की तकरीर पर हैं। उन्होंने इस चर्चा में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को रेखांकित किया और पश्चिमी देशों की दोहरी नीतियों पर सवाल भी उठाए। वैसे तो डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो आपको पता ही है कि मेरे तो खैर बहुत मोस्ट फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं भारत के पाकिस्तान के मेरा मतलब है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें डॉक्टर जयशंकर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन मेरा जो पसंदीदा फॉरेन मिनिस्टर है ना वो एस जयशंकर है। ये इंडिया में कोई बंदा जो है ना एस जयशंकर के बारे में ये नहीं कह सकता कि इसकी नीयत पे कोई बंदा जो है वो। आई विश कि हमारे भी वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर होते या हम उनसे कुछ सीख पाते। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिलके इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी। साथ ही साथ उन्होंने एक और बात की कि पाकिस्तान को ऑनेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान को ईमानदार होना चाहिए, जो बात करें उस पर कायम रहना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि ये दो बड़े वैलिड पॉइंट किए डॉक्टर एस जयशंकर। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ओमान्स फॉरेन मिनिस्ट्री। और एक बार फिर फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं भारत के पाकिस्तान के मेरा मतलब है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनमें डॉक्टर जयशंकर को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। और आई विश कि हमारे भी वैसे ही फॉरेन मिनिस्टर होते या हम उनसे कुछ सीख पाते। लेकिन इस वक्त ही डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो गए हैं दुबई, और दुबई में वो अपनी इनकी जो बुक है जो मेरे पास भी है, और मेरा बड़ा प्लान था कि जब मैं डॉक्टर जयशंकर से इस्लामाबाद में मिलूंगी तो मैं उनसे इसके ऊपर सिग्नेचर्स या ऑटोग्राफ जरूर लूंगी, लेकिन नहीं हो पाया, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। वाई भारत मैटर्स, ये उनकी बुक लॉन्च जो है वो दुबई में की गई है और डॉक्टर जयशंकर वहां पे मौजूद थे अपनी बुक लॉन्च के लिए, और बहुत जबरदस्त इवेंट था। और डेफिनेटली उनकी बुक जो है वो दुबई में भी लोग लेंगे और पढ़ेंगे, और बहुत कुछ अपने आप को अपडेट करने का मौका जो है वो लोगों को मिलेगा। अब हो ये रहा है कि जो ओमान है, ओमान की जो मिनिस्ट्री है फॉरेन ऑफिस और इंडिया फाउंडेशन, ये मिलके इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं फ्रॉम 16 to 17 ऑफ द फरवरी, और जिसका जो थीम है दैट इज वॉयजेस टू द न्यू होराइजन्स ऑफ द मैरीटाइम पार्टनरशिप। आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से वो जिसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल ग्वादर के साथ। और आपको इस चीज का भी पता है कि ग्वादर जो है वो पाकिस्तान की ने जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ओमान्स फॉरेन मिनिस्ट्री। इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक ही हैज बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी, वो बंदे रहे हैं। राम माधव बड़े पढ़े लिखे आदमी है वैसे, और इस चीज को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ लें कि जो ओमान की फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिट्रिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खित्ते को। भाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पेनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का, उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा।
कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। अब नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मैं कल एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, दैट वाज ऑन द चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो मैं यही तो कह रहा था कि बेसिकली जो लीडरशिप है इंडिया की, वो क्या कर रही है? इट इज बेसिकली रीडिफाइनिंग साउथ एशिया, और देयर इज एन एंड ऑफ साउथ एशिया। उन्होंने नेपाल को, श्रीलंका को, सेशल्स को, मालदीव्स को, भूटान को, सबको बुला लिया वहां पे और उस खित्ते को लिंक कर दिया। इंडियन ओशन रीजन को वो बड़ी अहमियत दे रहे हैं, साउथ एशिया को उन्होंने काट दिया इस खित्ते से। एंड पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी प्लान, याद रखिएगा। तकरीबन दुनिया के 27 फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं 45 ममालिक से, और ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान को भी बुलाएं। ओमान ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान, ये है ओमान की पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी, और हमारी उनके साथ डिप्लोमेसी इस लेवल पे है कि 27 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे। कहाँ पे होंगे? गवादर से 30 मिनट दूर। आपको पता है, इतने ही, मेरा ख्याल है 30-40 इतना मिनट ही है। पाकिस्तान से ATR जहाज चलते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट। पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट गवादर से चलेगी, ओमान जाएगी, ATR PIA लेके जाएगा। ठीक है सर, आई समझ? 45 ममालिक के अटेंडेंस होगी, 27 फॉरेन मिनिस्टर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने पश्चिमी देशों पर लोकतंत्र के मामले में पाखंड का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश लोकतंत्र के मूल्यों को सिर्फ अपने तक सीमित रखते हैं, जबकि वैश्विक दक्षिण में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को समर्थन देते हैं। उन्होंने भारत को लोकतांत्रिक मॉडल के रूप में स्वीकृति देने का आग्रह किया। विदेश मंत्री डॉ S जयशंकर ने पश्चिमी देशों के दोहरे चरित्र की बखिया फिर से उधेड़ी है। उन्होंने लोकतंत्र पर पश्चिम की कथनी और करनी में अंतर को उदाहरण सहित उजागर करते हुए कहा कि उसके पास 2 मापदंड पहले भी थे और आज भी हैं। डॉ जयशंकर ने बेहिचक कहा कि पश्चिमी देश लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन सही तरीके से नहीं करते, खासकर पड़ोसी देशों में जो ताकतें लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, उनके प्रति पश्चिम का रवैया अक्सर दोमुहा होता है। डॉ जयशंकर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम लिए बिना पश्चिमी देशों के पुराने रवैये की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश लोकतंत्र को अपनी विशेषता मानते रहे हैं, लेकिन वे विकासशील देशों में गैर लोकतांत्रिक ताकतों को बढ़ावा भी देते रहे हैं।